एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये जो ट्रम्प कह रहा है कि 18,000 इंडियंस को, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वो इंडिया वापस डिपोर्ट कर देगा। जो हो रहा है वहाँ के इमिग्रेंट्स के साथ, क्या करना चाहिए इंडिया को? एज़ एन इंडियन सिटिज़न हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब आप लोग लिखिएगा, इससे पहले कि आप मेरा जवाब सुन लें। तो बात ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने चूज़ किया था इंडिया को छोड़ देने का। इट वाज़ देयर चॉइस कि हम इंडिया को छोड़ के चले जाएँगे। इंडियंस को कोई बर्थ राइट तो है नहीं कि यूएस में जाने का बर्थ राइट है हमारा, हमें जाना ही है और यूएस को लेना ही पड़ेगा। ना कि वो कोई हमारे भरोसे गए थे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इंडिया की गवर्नमेंट बचाएगी, इंडिया के टैक्स पेयर्स अपना पैसा खर्च करके उनको बचाएँगे। वो हमारे भरोसे तो गए नहीं थे। तो हमारी सिरदर्द क्यों होनी चाहिए? इस पे इतनी बात क्यों हो रही है? इतनी बात हो रही है ना आजकल कि ट्रम्प ऐसा करेगा, वैसा करेगा इंडियन इमिग्रेंट्स के साथ। इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है वो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। ये जो मुंबई में अटैक हुआ, सैफ अली खान के घर एक इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट ही तो था ना जिसने उसको मारा। इसका एक झलक इकोनॉमिक तो बहुत नुकसान करते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और पहले से कर रहे हैं। ये तो एक केस हाइलाइट हो गया, बड़े सेलिब्रिटी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, तो वो केस हाइलाइट हुआ। नहीं तो इमिग्रेंट्स, इल्लीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ट्रम्प ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में भी ये बात कहा था कि उसका पहला प्रायोरिटी है कि इमिग्रेंट्स को हटाना। इमिग्रेंट्स यूएस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है। हज़ारों इंडियंस इल्लीगल तरीके से इमिग्रेट करके अमेरिका जाते हैं और रहते हैं। पहले लॉट में 18,000 लोगों को वापस भेजने की बात है। ज़्यादातर जो इंडियंस हैं, उन्होंने इमिग्रेशन लॉ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है एंड दे हैव डन वेल इन देयर लाइव्स, गुड फॉर देम। बहुत सारे लोग हैं, अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, सुंदर पिचाई से लेके अजय बांगा, विनोद खोसला, सत्या नडेला, विवेक रामास्वामी, दूसरे देश में ऋषि सुनक हैं, इन लोगों ने सबने अच्छा परफ़ॉर्म किया है और ट्रम्प का भी जो लैंग्वेज है वो क्लियरली डिस्टिंक्ट कर रहा है कि लीगल इमिग्रेंट और इल्लीगल इमिग्रेंट के मामले में ही इज ऑल इनटू इल्लीगल इमिग्रेंट, कि इल्लीगल इमिग्रेंट के हम अलाउ नहीं करेंगे। उसने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने को बोला है, जो उसका जो साउथ का बाउंड्री है मेक्सिको के साथ, वहां पे। अब साउथ का जो बाउंड्री है, मेक्सिको का बॉर्डर है, वहां से तो सुंदर पिचाई जैसे लोग नहीं आते ना बॉर्डर डाक के, वो तो नॉर्मल अपना आते हैं। ये मेनली इल्लीगल लोगों का ही आने जाने का एक रास्ता है। हज़ारों इंडियंस पकड़े जाते हैं हर साल। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कनाडा से आने वाले इल्लीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, उनकी तादाद पिछले साल 54,000 थी। 54,000 से भी ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से कनाडा बॉर्डर से क्रॉस करके अमेरिका में आते हैं हर साल। हर 10 हर 1 घंटे में 10 इंडियन इल्लीगली इमिग्रेट करने की कोशिश करता है अमेरिका में। एवरी ऑवर 10 इंडियन ट्राइज़ टू इमिग्रेट इल्लीगली, और उसमें से आधे गुजराती होते हैं। कॉन्स्टेंटली ये एक एम्बैरेसमेंट का सोर्स बनते हैं, स्पेशली उन गुजरातीज़ के लिए जो लीगली रह रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि ट्रम्प का जो ये फैसला है, ये इंडियंस पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इल्लीगली अगर आप इमिग्रेट करोगे तो इंडियंस पे भी उतना ही अप्लाई होगा। हम जैसे इंडिया में देख रहे हैं कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स कितना प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये बात इंडिया में सबसे पहले बाल ठाकरे साहब ने उठाया था कि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वो मुंबई के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, और आज हम देख रहे हैं एक्चुअली में कितने बड़े थ्रेट हैं। तो यहाँ पे वो बाला ठाकरे का जो स्टेटमेंट है और ट्रम्प का स्टेटमेंट है, उसमें हम एक पैरेलल लेग ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली में वहाँ के लोग परेशान हैं इस चीज़ से, और स्पेशली उनके यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स हैं, इंडिया में अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, हो रहा है धीरे-धीरे। क्योंकि स्पेशली जब बांग्लादेशी जो हैं वो इस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं अपने देश में, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स रखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक देख रहा था, बांग्लादेशी एक ब्लॉगर था, वो दिखा रहा था ढाका में एक बहुत पुराना काली टेम्पल है, बहुत बड़ा काली टेम्पल है, उसमें कुछ सेरेमनी हो रहा था। उस टेम्पल के बाहर कुछ लोगों ने 3 बड़े-बड़े माइक लगा दिए मंदिर की तरफ, और कॉन्स्टेंटली ज़ोर-ज़ोर से कुरान का रिसाइटेशन हो रहा है उसमें। आस-पास कुछ नहीं है, कुछ भी इस्लामिक कुछ नहीं है। बस वो मंदिर वालों को परेशान करने के लिए, उस सेरेमनी को डिस्टर्ब करने के लिए एक पोल में 3 माइक बाँध के ज़ोर-ज़ोर से बजा रहे हैं उस मंदिर की तरफ। तो ये जो बदमाशियाँ हैं, इंडिया में भी होती हैं, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो रहा है, व्हिच इज़ क्रिएटिंग इन रिटर्न एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट्स इन इंडिया। तो बांग्लादेश जो लीगली आते थे उनका तो मना कर ही दिया, और जो इल्लीगली आ रहे हैं उनका तो अब क्या हाल करेगी, तो वो सरकार पे छोड़ा हुआ है कि जैसा उनको, उनके विज़डम को जैसा अच्छा लगे वो वैसा करें उन लोगों के साथ। सवाल ये है कि अब हम कैसे रिएक्ट करें? इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा इस इश्यू पे? क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में है
कि हम इस तरीके से उनकी बात उठाएं। आपको पता है बहुत सारे ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं जो इंडिया रोक देता है इन इमिग्रेंट्स के लिए। जैसे यूके के साथ ट्रेड डील होने वाला था, उसको रोक दिया ये बोल के कि हमको और ज्यादा स्टूडेंट वीजा दो। अगर ट्रेड डील होता है तो फायदा इंडियंस को होता है जो इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ डॉलर्स आएंगे, हमको फायदा होगा। और उस डील को हम रोक देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको चाहिए परमिशन, हमको और वीजा दो। हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो देश को छोड़ के जाना चाहते हैं, और उनका नुकसान कराते हैं जो देश में रह के काम करना चाहते हैं। इस तरीके से ट्रेड डील्स हो रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं हम? उनके लिए जो देश छोड़ के जाना चाहते हैं। तो हमारी पॉलिसीज भी गड़बड़ है। H1B वीजा को लेके भी ट्रम्प जो है वो लोग थोड़े से स्केप्टिक हैं, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन तो है ही, H1B वीजाज ने भी अमेरिका में एक तरीके से इंडियंस को काफी ज्यादा भर दिया है। इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं अमेरिका के लिए, मगर जो आम आदमी है वहां का वो इससे परेशान रहता है। ऐसे अमेरिका के आपको व्लॉगर्स दिखेंगे जो दिखाते हैं कि एक सोसाइटी है जिसमें 20 साल पहले खाली व्हाइट्स रहते थे, अब वहां कोई व्हाइट नहीं है, सारे के सारे इंडियन भर गए हैं, उन्हीं के बच्चे खेल रहे हैं, पूरा सोसाइटी एक तरीके से कैप्चर हो गया इंडियंस के द्वारा। तो ये जो विजुअल चीज है ना, आप थियोरेटिकली कुछ भी बोल सकते हो, मगर जो विजुअल चीज है ये बहुत गहरा इंपैक्ट डालती है यूएस के लोगों के दिमाग में, कि ये आके पूरा दखल करके बैठ गए हैं हमारा। तो इस वजह से H1B को भी लेके बहुत ज्यादा ये लोग अब मुंह नहीं खोलते हैं। इलॉन मस्क जो एक तरीके से चीयर लीडर बना हुआ था ट्रम्प का, 6 महीने से उसके कैंपेन्स में बाकायदे वो नाचता था, ठीक है, उसके हाथ में वो झुंझुनी, वो छुरछुरी कोई पकड़ा दो तो वो एक्चुअली चीयर लीडर लगेगा। अभी भी वो टेकिंग सेरेमनी में नाच रहा था। तो वो चीयर लीडर भी जो H1B के लिए काफी वोकल था, वो भी चुप हो गया, क्योंकि पता है लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं वो कंप्लीटली एंटी H1B है। सिंपल सी बात है कि अगर इंडियन जाना चाहता है, उसको अधिकार है वो चला जाए, उसी तरीके से अमेरिका को भी अधिकार है कि वो उनको अगर ना लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। हम कह सकते हैं कि वो अमेरिका गलती कर रहा है, उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। अरे तो उनका देश है, उनको करने दो गलती। गलतियां क्या हम लोग नहीं करते हैं? इकोनॉमी स्लो डाउन है, फिर भी लाडली बहना लाडली भैया करके हम लोग इकोनॉमी में और पैसे डालते हैं। एक तरफ स्लो डाउन है, दूसरे तरफ पैसा पंप इन करके और इन्फ्लेशन बढ़ा रहे होते हैं, स्टैगफ्लेशन कर रहे होते हैं। दिख रहा होता है, हर पॉलिटिशियन को पता है स्टैगफ्लेशन होता है। दिल्ली इलेक्शन में फिर भी ये हो रहा है, हम 2000 देंगे, हम 2500 देंगे, हम 3000 देंगे। तो डेमोक्रेसी ऐसी ही होती है। पॉलिटिशियन को वोट लेने के लिए जबरदस्ती गलतियां करनी पड़ती हैं, और जनता भी डेमोक्रेसी में पिट पिटा के ही समझ में आता है। उसको बुद्धिजीवी की तरह अगर बात बताओगे उसको समझ में नहीं आता। वो जब उसके पेट पे लात पड़ता है या कहीं पे और लात पड़ता है, तभी डेमोक्रेसी में जनता को भी समझ में आता है कि यार गलती हो गई थी पिछली बार। ठीक है, तो दिस इज हाउ डेमोक्रेसीज वर्क। तो वहां पे भी उनके पास अधिकार है H1B को कैंसिल करने का या रेस्ट्रिक्ट करने का। हम बोलने वाले कोई नहीं होते उसमें। मतलब हद की बात है। इंडिया यूके ट्रेड डील को हम इसीलिए लटका के रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वीजा मिले हमें। आपको पता है 91 में जब इंडिया का इकोनॉमी खुला था, तब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया। इंडिया में तब फ्रेंच फ्राइज अवेलेबल नहीं थी, मैकडॉनल्ड्स के लेवल का फ्रेंच फ्राई नहीं था, तो इंडिया फ्रेंच फ्राई इंपोर्ट करता था। 2010 तक इंडिया ने फ्रेंच फ्राई इंपोर्ट करा, बहुत ज्यादा, 1300 टन, 1400 टन, इस तरीके से। फिर इंडियन फार्मर्स को लगा कि ये तो फ्रेंच फ्राई का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोगों ने वो आलू उगाना शुरू कर दिया। आज 2025 में हाल ये है कि 1,40,000 टन फ्रेंच फ्राई इंडिया उल्टा एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट करना तो छोड़ दिया हमने कब का, एक्सपोर्ट करता है। इसका फायदा किसको मिलता है? किसानों को मिलता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिलता है, जो लोग वहां मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उसको मिलता है। तो हम यूके में भी इस टाइप के एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट ट्रेड डील को हमने रोक के रखा है, क्यों? क्योंकि हमको स्टूडेंट वीजा चाहिए। हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो देश को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि किस टाइप की प्रायोरिटीज हैं हमारी। तो ट्रम्प अगर निकालना चाहता है उनको, दे हैव ऑल द राइट, क्योंकि उन्होंने यूएस का लॉ तोड़ा है इन द फर्स्ट प्लेस। आप इलीगली इमिग्रेट करके गए हो, आपने उनका लॉ तोड़ा है, तो दे डोंट डिजर्व आवर सिंपैथी एज वेल। हमको नहीं करना चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? हमारे भरोसे थोड़ी ना गए थे वो लोग। सेकेंडली, हमें अपने जो डायस्पोरा है, जो वहां के लोग हैं, उनके ऊपर भी खासी एक नजर डालने की जरूरत है। वहां के पॉलिटिशियंस जैसे यूके की हैं सुहेला बेवरमैन, प्रीति पटेल, यूएस की कमला हैरिस, ये हमेशा अपने देश के फेवर में ही काम करते हैं, करना भी चाहिए। और जरूरत पड़ने पे ये एंटी इंडिया स्टैंड भी ले लेते हैं अपनी जनता को बताने के लिए कि नहीं भैया, हम तो तुम्हारे ही लोग हैं, इंडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो पॉलिटिशियन है। आम आदमी भी वहां पे एंटी इंडिया स्टैंड ले लेता है, जिसको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। आपको पता है, एक यूट्यूबर है, बूढ़ा सा है, और यूएस में रहता है, सिटीजनशिप मिल गई है, कोई किराने की दुकान में काम करता है वहां पे, ठीक है, $100 दिहाड़ी पे काम करता है। वो बंदा तक अपना यूट्यूब चैनल खोल के इंडिया को सुनाते रहता है, इंडियंस को सुनाते रहता है कि तुम्हारे देश में ये खराब है, वो खराब है, ये है, वो है। एक किराने की दुकान वाला,
पॉलिटिशियन की तो बात ही छोड़ दो, और उसकी फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, क्योंकि इंडिया में भी डेस्पो लोग बहुत सारे हैं, डेस्परेट लोग काफ़ी हैं। वो भी उसको, भैया हमारा सर जी हमारा वीज़ा लगवा दो, हमें स्पॉन्सर कर दो, चाचा जी ये कर दो, वो कर दो। तो इस टाइप के डेस्पो लोगों की भीड़ भी है उसके पास। और सोचो जब एक किराने की दुकान वाला इंडिया को सुना रहा है, तो पॉलिटिशियन क्यों नहीं सुनाएगा? तो जो डायस्पोरा वहाँ पे है, वो भी कोई इंडिया या इंडियंस के प्रति सिम्पैथेटिक नहीं है, तो हमें उनकी चिंता बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और कौन-सा बहुत एथिकल लोग हैं, ट्रंप ने साइन करा 20 तारीख को, 20 तारीख के पहले इनको अपना बच्चा पैदा कराना था, ताकि वो सिटीज़नशिप उसको मिल जाए। तो 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, उसको 8 साढ़े 8 महीने में सी सेक्शन सिज़ेरियन करके उन्होंने उस बच्चे को पैदा करवाया। उनको पता है कि इससे बच्चे का नुकसान हो सकता है, फिर भी कराया क्यों? सिटीज़नशिप के लिए। सिटीज़नशिप बच्चे को मिलेगा, बच्चे के थ्रू माँ-बाप को मिलेगा। ये है उनके लिए वैल्यू सिटीज़नशिप का। अरे जो अपने बच्चे का नुकसान करवा रहा है सिटीज़नशिप के लिए, वो देश के बारे में सोचेगा? ऐसे अनएथिकल लोगों के लिए स्टैंड लेना क्या बनता है? हमारा तो कोई इश्यू ही नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो ट्रंप बहुत सारी चीज़ों पे गलत हो सकता है, पर जिन लोगों ने उसको वोट दिया है, उनके कंसर्न्स के बेसिस पे पॉलिसी बनाना कंप्लीटली उसका अधिकार है। और हमको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, वो चाहे अपने रेसिडेंसी राइट्स को चेंज कर दे, वो चाहे इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को सज़ा दें, डिपोर्ट करें, अटलांटिक ओशन में फेंक दें। हमसे थोड़ी ना पूछ के गए थे, व्हाई शुड वी बी कंसर्न्ड? इंडिया का इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें काम करना है। ट्रेड डील भी होता है तो हमको कि सस्ते में हमको चीज़ मिल जाए, इस टाइप का डील रखना चाहिए, ना कि उनके लिए और वीज़ा माँगते फिरें। कितना पैथेटिक है कि हम एनकरेज कर रहे हैं लोगों को छोड़ने की, छोड़ दो ये देश, चले जाओ, तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं, तुमको जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना पैथेटिक है हमारे पॉलिसी मेकर्स। तो हमको एज़ अ सिटीज़न, एज़ गवर्नमेंट, हमको अपना इंटरेस्ट देखना है, ना कि उन लोगों का इंटरेस्ट देखना है जो छोड़ के चले गए हैं। सो आई होप आपको जवाब मिला कि क्या हमको इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।